लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अब लगता है बीजेपी सरकार में सवाल पूछना पाप हो गया है। यहाँ युवाओं द्वारा रोजगार मांगने पर जेल में डाला जाता है, तो वही बात जो है अब सांसद तक पहुंच गई है। सांसद अगर सवाल उठाएगा तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, और यही कुछ हुआ है आप नेता संजय सिंह के साथ। जी हाँ, योगी सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे आम आदमी पार्टी यानी कि आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। संसद का सत्र चल रहा है और यूपी पुलिस ने उन्हें बीच में ही समन भेजकर बुला लिया है। संजय सिंह पर जाति आधारित सर्वे कराकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कई संगीन धाराओं में मुकदमा जो है उनपे दर्ज कर दिया गया है। संजय सिंह को 20 सितंबर को बुलाया गया है। ये मुकदमा राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज किया गया है और संजय सिंह को एक ताले से के तहत नोटिस भी भेजा गया है। तो आपको बता दें यहाँ कि बीते एक महीने में संजय सिंह पर अलग अलग शहरों में अब तक कुल मिलाकर के 13 मुकदमे जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि संजय सिंह बीते महीने प्रदेश सरकार को धता बताकर विधानसभा सत्र के दौरान सदन में पहुंच गए थे और राज्यपाल दरगाह में बैठकर कार्यवाही देखी थी, जिसके बाद संजय सिंह और आप की तेजी से परेशान योगी सरकार ने पार्टी के राज्य मुख्यालय के दफ्तर को भी खाली करा दिया है। तो कल बेरोजगारी को लेकर के आपने प्रदेश के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया था। राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद संजय सिंह ने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके कहा है कि कोरोना घोटाले का मुद्दा राज्यसभा में उठाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया है। वो ट्वीट क्या है, पहले आप वो देखिए। योगी के कोरोना घोटाले का मुद्दा राज्यसभा में उठाया तो योगी ने मेरे ऊपर देशद्रोह लगा दिया। संसद में मैंने सभापति जी से कहा कि अगर मैं देशद्रोही हूँ तो मुझे जेल भेजिए। कांग्रेस, सपा, शिवसेना, आरजेडी, सीपीएम, टीएमसी, डीएमके ने मेरा साथ दिया। सभापति जी ने इस प्रकरण में सदन को कार्यवाही का भरोसा दिया और इसको लेकर के लोगों ने क्या रिएक्शन दिए हैं वो भी आप देखिए। ठाकुर आदित्य सिंह नाम के एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि फिरंगियों का राज है क्या, विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं बाबा। जब देखो राजद्रोह, जब देखो देशद्रोह। अबे खुद घोटाले कर रहे हो, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों का पैसा खा रहे हो, कानून व्यवस्था तुमसे संभल नहीं रही और कोई विरोध किया तो तुम डायर की तरह कायरो जैसे पेश आओगे। साथ ही एक दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि योगी तुमने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आपके सीधे शेर को ललकार कर लड़ाई अब जंगल राज का सफाया करके ही आप चैन से बैठेगी। यूपी पुलिस अधिकारियों तक को उनके ट्रांसफर करके परेशान कर रखा है। साथ ही दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि ढोंगी बाबा ने सीएम बनते ही खुद पर लगे सारे क्रिमिनल केस हटा दिए और संजय भैया पर देशद्रोह का झूठा केस कर दिया। खैर, इन सबके बीच सवाल ये है कि ऐसा नोटिस भेजने के पीछे के कारण क्या है। क्या योगी सरकार जातिगत सर्वे से नाराज है? क्योंकि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में टेलीफोन पर लोगों के बीच एक सर्वे कराया गया था जिसमें लोगों से योगी सरकार के जातिवाद रवैये पर राय मांगी गई थी। आप सांसद संजय सिंह ने इस सर्वे को अपनी ओर से कराए जाने की जानकारी देते हुए बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके जो नतीजे हैं उसका खुलासा किया था। संजय सिंह ने योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी करार देते हुए एक जाति विशेष के पक्ष में काम करने वाला बताया था और इस सर्वे को लेकर के कुपित सरकार ने पुलिस से इसकी छानबीन करने को कहा था, जिसके बाद सर्वे में सामने आए नंबर की छानबीन से पता चला कि संजय सिंह ने ही ये सर्वे जो है वो कराया है और इसके बाद मुकदमा दर्ज कर संजय सिंह को 40A के तहत नोटिस भेजा गया था। ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है कि अभी संसद का सत्र चल रहा है, तो क्या ऐसे में नोटिस भेज के पूछताछ के लिए बुलाना सही था? इसको लेकर के संसदीय मामलों के जो जानकार हैं उन जानकारों का भी यही कहना है कि इस समय जबकि संसद का सत्र चल रहा है तो एक सांसद को इस तरह से पूछताछ के लिए बुलाना न केवल गलत है बल्कि सदन का अवमानना की श्रेणी में भी ये आता है। तो जानकारों का कहना है कि नोटिस भेजने वाले दरोगा को पता ही नहीं है कि संसद का जब सत्र चल रहा हो, संसद के सत्र के दौरान किसी भी सांसद पर आने के लिए ऐसा दबाव बनाने पर वो नहीं बल्कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर तक विशेष अधिकार हनन की लपेटे में आ सकते हैं। और यहाँ आपको बता दें कि सांसद संजय सिंह ने अपने ऊपर की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियों पर पहले ही राज्यसभा को शिकायत भेज रखी है। आपको याद होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान संजय सिंह के सदन में जाने पर योगी ने उन्हें एक नमूना कहा था। जी हाँ, यूपी विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सदन में भाषण के लिए खड़े हुए थे तो वो काफी आक्रामक तरीके से पेश आए थे। उन्होंने प्रदेश के लिए अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोला था और सपा, कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने प्रदेश की राजनीति में एंट्री करने की कवायद में लगे आम आदमी पार्टी यानी कि आपके नेता और राज्यसभा सांसद
संजय सिंह पर इशारों में ही जबरदस्त निशाना साधा था और ये कहा था कि दिल्ली के कुछ नमूने जो है वो यहाँ आकर पूछते हैं कि आपने लोगों के लिए क्या किया है। अब उन्हें हम क्या बताएं कि हमने यहाँ लोगों के लिए क्या क्या किया है। ये दिल्ली की सत्ता में बैठे घिनौने चेहरे हैं जो कि यूपी की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में क्या चल रहा है, दिल्ली की क्या हालत कर दी है, उस पर बात नहीं करते हैं। और अब इसको लेकर के आप सांसद संजय सिंह पर योगी सरकार की पुलिस ने दर्जनों मुकदमे दर्ज करा दिए हैं। इन्हें 7 अलग अलग शहरों में दर्ज कराया गया है। पहले भी उन पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में कहीं भी अत्याचार की घटना होने पर, पीड़ितों से मिलने जाने पर आप सांसद संजय सिंह को रोका जाता रहा है। संजय सिंह को अब तक पुलिस जांच के बाद 5 बार हिरासत में लिया जा चुका है। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि संजय सिंह को आपने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा है। प्रदेश में आपका कोई जनाधार न होने के बाद भी संजय सिंह ने आते ही तेजी दिखाई और सीधे योगी सरकार पर लगातार हमला बोला है। प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ ही और दूसरे वर्गों के लोगों के साथ हो रहे कथित अत्याचारों पर वो काफी मुखर रहे हैं। साथ ही कोरोना काल में जिले जिले में हुए घोटाले को उठाने वाले वो पहले लोगों में हैं। आपने कोरोना किट खरीद में हुए घोटाले को लेकर के प्रदेश भर में प्रदर्शन करते हुए सीबीआई जांच के लिए चिट्ठी भेजी थी और अब उन पे इन सभी चीजों को लेकर के राजद्रोह का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। और अभी संसद का सत्र चल रहा है और इसी बीच ऐसा नोटिस भेजना ये देखने वाली बात होगी कि अब आप नेता संजय सिंह की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल दल टीवी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।